हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज नेक्स्ट बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली के बारे में। इससे प्रीवियस मेष, वृष एंड मिथुन लगन की कुंडली के बारे में बात किया था, जिसमें लग्नेश की प्लेसमेंट कौन से घर में होने से कैसा रिजल्ट देते हैं। ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि कर्क लगन की कुंडली है, लग्नेश है, चंद्रदेव, तो 12 के 12 घरों में यदि कहीं पे भी प्लेस्ड होते हैं किसी की कुंडली में तो हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि उनकी प्लेसमेंट के बेस पे डिसाइड किया जाता है कि अच्छा रिजल्ट देंगे या बुरा रिजल्ट देंगे। तो आज वही कर्क लगन की कुंडली में बात करेंगे 1 से 12 घर के बारे में, कि यदि कर्क लगन की कुंडली में चंद्रदेव फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं, सेकेंड हाउस में कैसा देते हैं, कहीं नीच के हो गए तो अच्छा रिजल्ट भी नहीं देंगे। ये अति योग कारक भी है इस कुंडली के, कर्क लगन की कुंडली में चंद्रदेव, तो भी वो कहीं कहीं अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। उसका रीजन है कहीं वो नीच के हो जाते हैं, कहीं इनका अच्छा घर नहीं होता है। उसी की बेस पे बात करेंगे आज दर्शकों। कर्क लगन की कुंडली है तो यहाँ पे 4 नंबर मिलेगा। 4 नंबर कर्क राशि है, कर्क लगन की कुंडली होगी और इसके लग्नेश कौन होंगे? कर्क लगन की कुंडली, कर्क लगन की कुंडली के लग्नेश होंगे चंद्रदेव, चंद्रमा। ठीक है। अब देखो दर्शकों, यहाँ पे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर राशि, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो दर्शकों, प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एंजॉय करें। यदि आप मेरे साथ में कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो नोट जरूर करें। यदि नोट नहीं कर पाते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी मैं बोर्ड पे आपको लिखवाता हूँ सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लें और वहाँ से सारे के सारे जो बोर्ड के नोट्स होंगे वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो एक एक चीज़ नोट करते रहिए। तो दर्शकों, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा देव के बारे में। इससे पहले ये चंद्रदेव है, कर्क लगन की कुंडली है, खुद लग्नेश पावर है, तो क्या ये अति योग कारक है? अति योग कारक, क्योंकि इनकी खुद की कुंडली है अति योग कारक। प्लस इनके साथ साथ में दृष्टि की बात कर लेते हैं। दृष्टि कौन कौन सी होती है चंद्रदेव की? हमेशा एक ही दृष्टि होती है, वो होती है 7वीं दृष्टि। ठीक है दर्शकों। और इनका उच्च नीच का बात करें तो ये कौन सी राशि के साथ में उच्च के होते हैं? उच्च की बात करें तो ये क्या है? 2 नंबर राशि के साथ में होते हैं उच्च के। 2 नंबर राशि कौन सी है? वृष राशि के साथ में। और ये नीच के होते हैं 8 नंबर राशि, वृश्चिक। ठीक है दर्शकों, ये होते हैं 8 नंबर राशि के साथ में नीच के। तो दर्शकों, ये इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी है, ये साथ साथ चलेगी। साथ साथ में अपन ये देखते जाएंगे कहीं इनकी उच्च राशि तो नहीं है, नीच राशि तो नहीं है, कौन सी दृष्टि के अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट देंगे, इसके अकॉर्डिंग एक एक घर का अपन बारीकी से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी की कुंडली देखते हैं, अपन प्लेसमेंट देखते हैं, तो अपने को यहाँ से देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये कैसा रिजल्ट देने वाले हैं, अच्छा रिजल्ट या बुरा रिजल्ट। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं। फर्स्ट भाव में, पहले भाव में यदि चंद्रदेव बैठे हैं, यहाँ पे चंद्रदेव फर्स्ट हाउस में अपनी राशि के साथ में बैठे हैं, स्वराशि बैठे हैं, तो हमेशा क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि अपनी राशि के साथ में बैठे हैं। इस लगन कुंडली का अति योग कारक ग्रह है, प्लस फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, केंद्र के घर में बैठे हैं, तो हमेशा इनका क्या होगा? रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। रिजल्ट अच्छा बोल सकते हो, शुभ बोल सकते हो, शुभ रिजल्ट होगा। हाँ, इसके साथ साथ आपको डिग्री देखनी जरूरी है कि चंद्रदेव की डिग्री कितनी है। यदि डिग्री इनकी बहुत अच्छी है, 100% रिजल्ट दे सकते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। ठीक है दर्शकों। और फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो फर्स्ट हाउस किसका है? जिसकी भी कुंडली है, जातक स्वयं होता है वो फर्स्ट हाउस होता है। तो चंद्रमा के कैरेक्टरिस्टिक है उसके अकॉर्डिंग जातक का माइंड होगा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, जल के कारक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वही जो गुण है वो जातक में देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन डिग्री दर्शकों हमेशा ध्यान रखना, डिग्री देखनी बहुत जरूरी है।
कितनी डिग्री लेके बैठे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमेशा रिजल्ट देंगे। यहाँ शुभ है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इनकी डिग्री 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 28 है, 29 है, 30 है, यहाँ अस्त है, तो कभी भी ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे दर्शकों। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मैं अभी लग्नेश की प्लेसमेंट आपको अलग अलग ग्रहों में बता रहा हूँ, इसके बाद में सारे के सारे ग्रहों की, राहु केतु और बाकी वाले सारे के सारे ग्रहों की एक एक की प्लेसमेंट बताऊंगा कि इस लगन कुंडली में यदि ये इस घर में प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो वो सारा डिटेल में लेके चलेंगे। यहीं से अपन ने शुरुआत करी है लग्नेश के साथ में। तो दर्शकों इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इनका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा शुभ होगा। और यहाँ से इनकी यदि दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि कौन से घर पे पड़ रही है, 7वें घर पे पड़ रही है। तो हमेशा ये 7वें घर से रिलेटेड भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और 7वां घर हमेशा किसका घर है, पति पत्नी का घर है, विवाह सुख का घर है, विवाह स्थान है 7वां घर। तो विवाह सुख में भी कभी कोई कमी नहीं आएगी, विवाह सुख में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पति पत्नी के रिश्तों में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे चंद्रदेव की दृष्टि पड़ रही है कौन से घर पे, विवाह स्थान पे। और इसके साथ साथ बात करें यदि पार्टनरशिप की, तो आप बिजनेस में भी कोई पार्टनरशिप करते हैं तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक चंद्रदेव की दशा और अंतर्दशा चलती है आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी तो बोलते हैं आप किसी की कुंडली देखते हो तो पहले हमेशा उसकी देखो किसकी दशा चल रही है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा किसकी चल रही है, क्योंकि दशा और अंतर्दशा वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी होती है सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, लेकिन आप दशा और अंतर्दशा जरूर देखें। जिस ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है फिर उस ग्रह की आप प्लेसमेंट देखें। ये ग्रह पता कर लिया कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन से अंतर्दशा चल रही है, फिर उनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उनका क्या निकालना है, रिजल्ट। अब रिजल्ट कैसे निकालोगे, कैसे रिजल्ट बोले तो शुभ प्रभाव है या शुभ है, मतलब अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं या बुरा रिजल्ट देने वाले हैं, वो प्लेसमेंट के बेस पे डिसाइड होगा। अब प्लेसमेंट के साथ साथ और क्या देखोगे, किस लगन की कुंडली है, जो ग्रह बैठे हैं वो लग्नेश के मित्र है, शत्रु है, इस कुंडली में मारक है, कारक है, और जिसके साथ में बैठे कहीं उच्च के हैं या नीच के तो नहीं हो गए हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद क्या निकालोगे, रिजल्ट। फिर आपको देखनी है इसकी डिग्री। ये दर्शकों वेरी इंपॉर्टेंट 3 लाइन से, ठीक है। फिर आप डिग्री देख के, अब मान लो 0 डिग्री है तो कितना ही अच्छा रिजल्ट हो, ग्रह अच्छा हो और अच्छे ग्रह की मान लो ये दशा अंतर्दशा चल रही है लेकिन डिग्री 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो हमेशा प्लेसमेंट देख के आप रिजल्ट पता करो, दशा अंतर्दशा देखो कौन सा ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है। किसी भी कुंडली में आपको पता लग जाएगा क्योंकि उसमें रहता है किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, और फिर आप डिग्री देख के उसका एनालिसिस कर सकते हो कि अभी जातक का टाइम कैसा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों। इसके साथ साथ में तभी मैं आपको एक एक ग्रह की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट बता रहा हूँ। जो सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट आपको कुंडली से मिलेगा, सेकंड पॉइंट की मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ, और डिग्री भी ऑलरेडी कुंडली के अंदर मेंशन रहती है। और डिग्री के अकॉर्डिंग रिजल्ट कितने परसेंटेज होता है इसका मैंने एक प्रीवियस में वीडियो डाल रखा है पूरा डिटेल में बारीकी से। 0 से 6 डिग्री है तो कितना होगा, 6 से 12 है तो कितना होगा, 12 से 18 है तो कितना होगा, 18 से 24 डिग्री है तो कितना रिजल्ट देगा। सारी की सारी चीज़ों का मैंने बेसिक वीडियो पीछे डाल रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। यदि आपको पता है तो आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। दर्शकों बढ़ेंगे आगे, मैं इसको साफ करता हूँ। और आप मेरे साथ में नोट करना चाहे तो नोट जरूर करें, नहीं तो आप टेलीग्राम से मेरे नोट्स भी ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। ठीक है दर्शकों, अब इनका रिजल्ट हो गया अच्छा और शुभ हो गया। अब रिजल्ट कौन से घर के अकॉर्डिंग होगा, वो हमेशा फर्स्ट हाउस और 7th भाव के अनुसार इनको रिजल्ट मिलेगा। भाव के अनुसार यदि चंद्रदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, इनकी दशा और अंतर्दशा चल रही है, तो आपको पहले और 7वें घर से रिलेटेड सारे के सारे पॉजिटिव, शुभ या अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस जातक को, जिसके जातक की कर्क लगन की कुंडली है और चंद्रदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और चंद्रदेव की दशा और अंतर्दशा चल रही है, प्लस इनकी डिग्री अच्छी है। ठीक है दर्शकों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड भाव में। दूसरे भाव में यदि चंद्रदेव प्लेस्ड है, चंद्रदेव बैठ गए 5 नंबर राशि के साथ, 5 नंबर सिंह राशि के साथ में चंद्रदेव बैठ गए। ठीक है दर्शकों, अब देखो दूसरा घर कौन सा है, दूसरा घर अपना धन का घर है। ठीक है, अपना परिवार का सपोर्ट कितना रहेगा, वाणी कैसी रहेगी, धन कैसा रहेगा, उस रिलेटेड। और एक दर्शकों बीच में आपको एक बात बताना चाहूँ, सारे के सारे घर कौन से घर से क्या देखते हैं, घर किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किन चीज़ों को घर शो करते हैं, वो सारे के सारे मैंने पूरा डिटेल में पीछे प्रीवियस बेसिक वीडियो डाल रखा है। कौन से घर से अपन किन चीज़ को देखते हैं, फर्स्ट हाउस क्या शो करता है, सेकंड हाउस से क्या देखते हैं, थर्ड हाउस से क्या देखते हैं,
सारे के सारे घरों से बेसिक जो चाहिए था वो सारा का सारा प्रीवियस मैंने वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हैं। अभी भी मैं साथ साथ में एक एक चीज़ को रिवाइज भी कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड हाउस है वो दाम्पत्य ये कुटुंब परिवार का सपोर्ट कितना रहेगा, धन कैसा रहेगा, वाणी कैसी रहेगी, इस रिलेट रहता है। तो हमेशा दूसरा घर क्या है, धन का घर है, और लग्नेश है वो अति योग कारक है इस कुंडली में, और जाके बैठ गए धन के घर में। तो यहाँ पे भी ये हमेशा रिजल्ट कैसा देंगे, बहुत ही अच्छा देंगे। हाँ, इसके साथ में डिग्री आपको देखनी ही देखनी है, तो यहाँ पे भी रिजल्ट होगा वो इनका शुभ होगा, अच्छा होगा। ठीक है दर्शकों, और सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी रिजल्ट होंगे, मतलब धन का कभी भी अभाव नहीं आएगा, जातक को धन की कभी कमी नहीं आएगी, प्लस परिवार का हमेशा जातक के साथ में सपोर्ट रहेगा, परिवार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वाणी चंद्रदेव है, वाणी हमेशा उनकी सॉफ्ट रहेगी, कोमल रहेगी, कभी भी उग्र नहीं होगी। ठीक है दर्शकों, और प्लस इनकी यदि आगे दृष्टि के अकॉर्डिंग बात करें तो दूसरे भाव के अनुसार रिजल्ट हो गए, और यहाँ से इनकी सातवीं दृष्टि बात करें तो दृष्टि हमेशा जिस घर में प्लेस्ड ग्रह है उसकी उसी घर से देखी जाती है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ रही है इनके 8वें भाव में। अब 8वें भाव किसका घर है, रिप्रेजेंटेटिव किसका है, वो भी मैंने बता रखा है आपको। 8वां भाव है ससुराल पक्ष का घर है, और मृत्युतुल्य कष्ट का घर है, प्लस हायर रिसर्च, हायर सीक्रेट रिसर्च का घर है। तो क्या होगा इसमें, जातक 8वें घर से रिलेटेड जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे मृत्युतुल्य कष्ट है, तो इनमें जातक की कमी आएगी, क्योंकि शुभ ग्रह अति योग कारक ग्रह लग्नेश की दृष्टि किस पे पड़ रही है, 8वें घर पे पड़ रही है। तो कभी भी मृत्युतुल्य कष्ट देखने को जातक को नहीं मिलेंगे चंद्रदेव की दशा और अंतर्दशा में, प्लस ससुराल पक्ष से भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हायर रिसर्च या सीक्रेट रिसर्च इस टाइप के यदि जातक उस फील्ड में यदि जॉब करता है या फिर उस फील्ड में यदि ट्राई करता है तो वो बहुत आगे बढ़ेगा चंद्रदेव की दशा और अंतर्दशा में। मतलब बोलने का एक ही मतलब है कि 8 भाव से इनको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और नेगेटिव रिजल्ट्स में हमेशा कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड भाव की। यदि चंद्रदेव तीसरे भाव में बैठ गए हैं, चंद्रदेव बैठ गए हैं 6 नंबर राशि के साथ में थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस आपको पता है छोटे भाई बहन का घर है, मेहनत का घर है। तो अभी इसमें जातक खुद उठ के तीसरे घर में बैठ गए हैं तो क्या होगा, रिजल्ट देखते हैं। अब देखो, मैंने इससे पहले भी बात किया, थर्ड हाउस हार्ड वर्किंग मेहनत का घर है, छोटी मोटी यात्राओं का घर है, छोटे भाई बहन का घर है। तो दर्शकों, यदि लग्नेश उठ के तीसरे घर में बैठते हैं तो तीसरा घर नॉर्मली ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मैं ज़्यादा अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है जातक को। अब अभी भी आज की लाइफ में यदि देखते हैं ना, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा खपूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ और फिर जाके मेरे को रिजल्ट मिले। कोई नहीं चाहता आज की लाइफ में। तो इस घर का क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जातक को रिजल्ट मिलेंगे, तभी इसको ज़्यादा अच्छा घर नहीं बोलते हैं। एक ऐसा घर हो जिसमें थोड़ी सी मेहनत करता है या माइंडेड मेहनत करता है और उसको रिजल्ट मिलते हैं तो उसको घर को अच्छा बोला जाता है। और एक घर होता है जिसमें रिजल्ट ही नहीं मिलता, उसको अशुभ बोला जाता है। और एक घर है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद रिजल्ट मिलता है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा खपने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जातक को रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा अच्छा नहीं। ठीक है दर्शकों, अब इसमें रिजल्ट की बात करें तो एक तो तीसरे घर से संबंधित छोटे भाई बहन के साथ में छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब तक को जाके कहीं रिजल्ट मिलेगा, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ घर। और यहाँ से इनकी दृष्टि की बात करें, 7वीं दृष्टि होती है चंद्रदेव की, हमेशा इसको ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ रही है, पिता का घर, भाग्य के घर पे। तो यहाँ पे भी वही सेम टू सेम यही होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद रिजल्ट मिलेगा और भाग्य साथ देगा। तो ज़्यादा अच्छा घर नहीं बोला जाता है। तो इनके जो रिजल्ट्स होंगे वो तीसरे और 9वें भाव के अनुसार होंगे। ठीक है दर्शकों, ये थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अभी देखो, लग्नेश खुद इस कुंडली के लग्नेश है, अति योग कारक भी है, तो भी देखो तीसरे भाव में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण है ये प्लेस्ड हुए थर्ड हाउस में, मेहनत के घर में प्लेस्ड हो गए। लग्नेश उठ के खुद मेहनत के घर में चले गए, इसकी वजह से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। और बाकी फर्स्ट और सेकंड हाउस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे यदि लग्नेश कर्क लग्न की कुंडली में फर्स्ट और सेकंड हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो। ठीक है दोस्तों, मैं इसको साफ करता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ हाउस की।
तभी दर्शकों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही अपन देखते हैं कौन सा ग्रह कैसा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है। इसकी वजह से थोड़ा मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ और अलग अलग एक एक लगन कुंडली को मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक एक घर को यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मतलब इस घर में यदि प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ हाउस की। चौथे भाव में चंद्रदेव बैठ गए हैं चौथे भाव में 7 नंबर राशि के साथ में। 7 नंबर राशि कौन सी है? तुला राशि। तुला राशि के साथ में बैठ गए, लेकिन केंद्र के मालिक है लगने से केंद्र के घर में ही बैठे हैं। 7 नंबर राशि इनकी देखो उच्च राशि होती है, सॉरी उच्च राशि 2 नंबर राशि 8 नंबर, इनमें से 7 नंबर राशि ना इनकी उच्च में आ रही है ना नीच में आ रही है। तो क्या होगा? उच्च नीच का तो पॉइंट यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। और अब देखते हैं घर, तो घर है वो केंद्र का घर है, बहुत ही अच्छा घर है, माता का भाव है, प्लस सारी सुख सुविधाओं का भाव है। तो इस हिसाब से अच्छे घर में प्लेस्ड होने की वजह से ये यहाँ पे भी क्या देंगे? बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, शुभ रिजल्ट देंगे। हाँ, डिग्री मैंने आपको बार बार जिक्र किया है, डिग्री देखनी बहुत जरूरी है। अच्छा या शुभ रिजल्ट कौन से? फोर्थ हाउस में। ठीक है दर्शकों, ऊपर से अब देखो चंद्रदेव बैठे हैं फोर्थ हाउस में, और चंद्रदेव को हमेशा इस दिशा में दिशा बल भी मिलता है। जो मैंने दिशा बल का भी एक वीडियो डाल रखा है, जो भी इस वीडियो के ड्यूरिंग वीडियो के बीच में जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो बेसिक जानकारी जितनी रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी मैं पहले देता हूँ। तो इसकी मैं सारी की सारी जो बेसिक जानकारी, जब जैसे कि बीच में आया दिशा बल, तो दिशा बल का भी मैंने प्रीवियस वीडियो डाल रखा है। तो एक एक बेसिक जानकारी का मैंने प्रीवियस वीडियो भी डाला हुआ है। दिशा बल के बारे में आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए, ग्रहों का दिशा बल के नाम से होगा। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कौन से ग्रह को किस दिशा में दिशा बल मिलता है। ठीक है दर्शकों, तो इसमें भी चंद्रदेव को इस घर में फोर्थ हाउस में यानी इस दिशा में हमेशा दिशा बल मिलता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं दिशा बल के बारे में आपको कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो दर्शकों दिशाओं के बारे में थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूँ। ये कोई भी कुंडली है हमेशा इधर ईस्ट दिशा मानी जाती है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ कुंडली में दर्शकों ध्यान रखना। अब देखो ठीक है, अब ये इस दिशा में कौन सा घर है? फोर्थ हाउस है। तो फोर्थ हाउस में हमेशा चंद्रमा देव को क्या मिलता है? दिशा बल मिलता है। और शुक्रदेव को, शुक्रदेव और चंद्रदेव यदि इस घर में प्लेस्ड होते हैं तो हमेशा इनको इधर दिशा बल मिलता है। बात करते हैं फर्स्ट हाउस की, तो यहाँ पे बृहस्पति देव और बुध देव, बुद्धि और ज्ञान, बृहस्पति देव और बुध देव को हमेशा ईस्ट दिशा यदि फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो इधर इनको मिलता है दिशा बल। और इधर बात करें साउथ साइड की तरफ, तो यहाँ पे मिलता है सूर्य देव और मंगल देव को इस 10th हाउस में हमेशा दिशा बल मिलता है। यदि 7th हाउस की बात करें तो शनि देव को इस दिशा में हमेशा दिशा बल मिलता है। तो चंद्रदेव अभी नॉर्थ दिशा यानी फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हो गए, इसकी वजह से इनको दिशा बल मिलता है। दिशा बल मिलने का मतलब ये है कि जो रिजल्ट देने वाले थे उस रिजल्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि एक तो शुभ है, अति योग कारक है लगने से, और ऊपर से फोर्थ हाउस में बैठ के मतलब इनको दिशा की तरफ से भी दिशा बल मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे जब तक इनकी दशा और अंतर्दशा चलेगी, जब तक की लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले। तो इसके रिजल्ट के साथ साथ आप लिख दो, इधर इनको दिशा बल मिल जाता है, दिशा बल के साथ साथ ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूं। तो इनको क्या है? हमेशा नॉर्थ दिशा में दिशा बल मिलता है। तो इनको दिशा बल बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये अति योग कारक भी है लगने से, इस कुंडली की लगने पावर इनके हाथ में, क्योंकि इनकी खुद की कुंडली है। ठीक है दर्शकों, और ये मन के कारक है, तो मन बहुत साफ होगा, कभी भी राग द्वेष माइंड में नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, और इनका जो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट एक तो फोर्थ हाउस के अकॉर्डिंग, फोर्थ हाउस कैसा है? माता का घर है, तो माता का हमेशा बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, माता की केयर करने वाला होगा। और ऊपर से सारी की सारी सुख सुविधाएं जैसे गाड़ी, भूमि, वाहन, पैसे, तो इसमें कभी भी जब तक वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। यदि मकान बनने में डिले हो रहा है तो जैसे चंद्रदेव की दशा और अंतर्दशा आएगी, उनका मकान में जो डिले हो रहा है वो डिले भी दूर होगा, मकान भी बनेगा, सारी सुख सुविधाओं से लैस होगा जब तक। ठीक है, और यहाँ से बात करें
सातवीं दृष्टि की, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि काम काज के घर पे पड़ रही है, 10वें घर पे पड़ रही है। ठीक है, 10वां भाव, तो काम काज का घर अपना प्रोफेशन का घर है, तो काम काज से रिलेटेड भी जातक को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक चंद्रदेव की दशा और अंतर्दशा चलेगी। बहुत ज़्यादा अच्छा इनको कामकाज मिलेगा और कामकाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इनके जो रिजल्ट्स होंगे वो एक 4th हाउस और एक ये 10th हाउस के अनुसार इनको क्या मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 6th भाव की। 6ठे भाव में कैसा है, क्या है। यदि 6th हाउस में चंद्रदेव बैठ जाते हैं, सॉरी 5th हाउस, 5वें घर की बात करें, चंद्रदेव बैठ गए 5वें घर में 8 नंबर राशि के साथ में। ठीक है दर्शकों, अब आपको देखो 8 नंबर राशि के साथ में, वृश्चिक राशि के साथ में ये हो जाते हैं नीच के। अब इनको घर तो बहुत बढ़िया मिला हुआ है, त्रिकोण का घर है, 5वां घर त्रिकोण का घर होता है, पहला 5वां और 9वां घर त्रिकोण के घर है, त्रिकोण के घर भी है, लग्नेश भी है, अति योग कारक भी है, सारा कुछ है। लेकिन ये ऐसी राशि के साथ में बैठ गए हैं जो इनकी नीच राशि है, तो ये क्या हो गए, यहाँ पे नीच के हो गए। और जो बहुत अच्छे थे ना, वो अपनी दशा और अंतर्दशा में हमेशा अशुभ रिजल्ट के लिए बाध्य हो गए, बुरे रिजल्ट के लिए बाध्य हो गए। क्यों? क्योंकि ये नीच के हो गए, नीच राशि के साथ प्लेस्ड हो गए, तो ये यहाँ पे कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। लग्नेश और अति योग कारक होने के बावजूद भी कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। और ऊपर से चंद्रदेव है कर्क लग्न की कुंडली में अति योग कारक ग्रह है। ठीक है, अति योग कारक होने के बावजूद भी क्या होगा, ये नीच राशि के साथ में प्लेस्ड होने की वजह से अशुभ बोल सकते हो या बुरा रिजल्ट बोल सकते हो, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, ये अशुभ रिजल्ट के लिए बाध्य हो गए। अब यही लग्नेश देख लो, लग्नेश होने के साथ साथ 5वें घर त्रिकोण के घर में बैठने के बाद में भी अशुभ हो गए। अशुभ होने के साथ साथ ये क्या करेंगे, हमेशा रिजल्ट में कमी करेंगे, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पे यदि इनकी डिग्री लेस होती है, बहुत कम होती है, तो ये कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनकी डिग्री ही कम है। अशुभ रिजल्ट देने वाले थे, डिग्री कम है, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे डिग्री अच्छी हुई और ये 100% या 50% रिजल्ट देने के लिए बाध्य हुए, तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। अब अशुभ रिजल्ट कैसे देंगे, बात करते हैं 5वें घर की। तो 5वां घर किसका है, लव रोमांस का घर है, संतान का घर है। ठीक है दर्शकों, अनसर्टेन गेन का घर है। तो इस रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम आएगी यदि कोई भी जातक लव रोमांस की तरफ जाता है और चंद्रदेव कर्क लग्न की कुंडली और 5वें घर में बैठे हैं, तो कभी भी लव रोमांस या लव अफेयर्स आगे सक्सेसफुल होने के चांस नहीं है, योग नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है, यहीं से तो आपको पता करना है कि एक्चुअली यदि मान लो यही कुंडली है, कोई भी जातक आके पूछता है कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ या फिर मैं लव मैरिज के अकॉर्डिंग आगे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, और आप देखते हैं चंद्रदेव कर्क लग्न की कुंडली और 5वें घर में 8 नंबर राशि नीच राशि के साथ में बैठे हैं, तो कभी भी उसके शुभ योग नहीं है। लव अफेयर्स या लव रोमांस या लव के अकॉर्डिंग, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो लव मैरिज, उसके हिसाब से आगे बढ़ता है तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। उनके सक्सेसफुल योग होने के योग बनते ही नहीं है इसमें, क्योंकि चंद्रदेव या नीच के होके अशुभ रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। संतान पक्ष में भी प्रॉब्लम रहेगा, संतान रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आएगी, अनसर्टेन गेन वगैरह, इसमें कभी भी कोई फायदा नहीं होगा, कभी अनसर्टेन गेन जैसी मतलब स्थिति नहीं बढ़ेगी। प्लस 5वें घर से रिलेटेड जितने भी है वो सारे के सारे अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पे चंद्रदेव मान लो डिग्री 0 लेके बैठे हैं तो उस कुंडली के लिए अच्छा है, न्यूट्रलाइज है, लेकिन अच्छी डिग्री लेके बैठ गए तो कभी भी अच्छा नहीं करेंगे, हमेशा अशुभ करेंगे। यहाँ से दृष्टि की बात करें, 7वीं दृष्टि, तो यहाँ पे रिजल्ट लिखता हूँ 5वें भाव के और 11वें भाव के अनुसार। अब 11th हाउस कौन सा है, 11th हाउस लाभ का घर है, बड़े भाई बहन का घर है। ठीक है दर्शकों, भाव के अनुसार। ठीक है, बात करें दृष्टि के हिसाब से, यदि दृष्टि लाभ की पड़ी है तो लाभ में भी प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि अशुभ रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए हैं, तो लाभ में भी दिक्कत करेंगे। बड़े भाई बहन के साथ भी रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी, कभी भी उनके साथ में नहीं बनेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेगी। डिग्री अच्छी लेके बैठे हैं, तो कहने का मतलब क्लियर एकदम सीधा सीधा ये है, 5वें भाव और 11वें भाव से रिलेटेड हमेशा ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब 5वां भाव किसका रिप्रेजेंटेटिव है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया भी है, प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हो किसका है, एक एक पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे। और 11th हाउस किसका है वो भी मैंने पॉइंट्स सारे लिखवा रखे। तो दर्शकों यहाँ पे ये अशुभ हो गए। अब लग्नेश होने के बाद भी देख लो त्रिकोण के घर में भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नीच के हो गए, रिजल्ट यहाँ लिख दो नीच के। ठीक है दर्शकों, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 6th हाउस।
यदि 6th हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे। आप मेरे साथ नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप नोट्स जरूर दे सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम मेरा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, 6th भाव में। अब देखो 6th हाउस देखते ही आपको पता लग गया होगा, क्योंकि नॉर्मली अच्छा भाव अपन नहीं मानते हैं। 6, 8 और 12 को कैसा भाव मानते हैं, त्रिक स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, यहाँ अशुभ हो गए हैं, यहाँ पर बुरा रिजल्ट बोल सकते हो। रीजन त्रिक स्थान, ठीक है। रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, लिटिगेशन, मुकदमेबाजी, कोर्टबाजी, इस इन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव घर है। लेकिन इसके साथ में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, छठे घर के साथ साथ ये हमेशा हायर एजुकेशन में यदि यही जातक एजुकेशन में हायर एजुकेशन के लिए प्रोसीड करता है तो उसमें वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स इनको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ठीक है दर्शकों, त्रिक स्थान और रिजल्ट कैसा रहेगा, रिजल्ट एक तो 6th हाउस के अकॉर्डिंग रहेगा, और ऊपर से इनकी यदि दृष्टि की बात करें, रिजल्ट एक तो छठे भाव के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में। तो 12वां भाव भी किसका है, व्यय का भाव है, जेल यात्रा का घर है, विदेश यात्रा का घर है। तो इनमें भी आपको व्यय इतना व्यय होगा, जब तक संभाल नहीं पाएगा तो व्यय होगा, अस्पताल के भी खर्चे होंगे, प्लस विदेश यात्रा जहाँ तक कर सकता है, क्योंकि विदेश यात्रा में उसको पॉजिटिव पॉइंट्स मिल जाएगा। लेकिन व्यय और अस्पताल के खर्चे जहाँ तक संभाल नहीं पाता है, यदि डिग्री इनकी अच्छी हो, दशा और अंतर्दशा चल रही हो, तो 6 और 12 भाव के अकॉर्डिंग इनको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि ये कंडीशन बैठती है जो मैं अभी बताई है, तो इस हिसाब से इनको रिजल्ट मिलेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा लग्नेश की हमेशा प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि कहाँ बैठे हैं, किस राशि के साथ में बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देखा जाता है। कभी भी लग्नेश देख के आप ये श्योर नहीं कर दीजिए कि बहुत ही अच्छा हर बार रिजल्ट देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमेशा इनकी प्लेसमेंट देखी जाती है। ठीक है दर्शकों, आई होप मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट 7th हाउस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दर्शकों, और आप भी प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है दर्शकों, मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी कर्क लगन की कुंडली में लग्नेश चंद्रदेव की यदि प्लेसमेंट 7th हाउस में होती है तो कैसा रिजल्ट देते हैं, 7 to 12 तक बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में।